जय हिंद दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मिले हैं क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से जो ताकि हम यूट्यूब पर वीडियो नहीं दे पा रहे थे। आज का टॉपिक है पादप हार्मोन किसे कहते हैं। देखिए पादप हार्मोन क्या है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पादप हार्मोन सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। पादप हार्मोन पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले हार्मोन को पादप हार्मोन और इसका नाम है फाइटो हार्मोन। पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपको कि पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। पौधों के जैविक क्रियाओं के बीच, जैविक मतलब उसमें जो चलने वाली क्रिया है, जैविक क्रिया उसी में होगा जितना भी जीव जानदार होता है उसी के अंदर में जैविक क्रिया होती है। तो समन्वय का अर्थात तालमेल, तो पौधों के अंदर में जो तालमेल करवाते हैं उसी को हम बोलते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन। तो दोस्तों पादप हार्मोन 5 प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो 5 प्रकार के होते हैं। 3 गो पादप हार्मोन जो है वृद्धि है, वो वृद्धि करता है पादप में, और 2 हार्मोन जो है वो वृद्धि रोधक होता है। देखिए सबसे पहले हम ऑक्सिन की बात करते हैं। ऑक्सिन जो होता है पौधों के शीर्ष भाग पर बनता है, शीर्ष वाला भाग पर बनता है। इसका काम है, देखिए ये बीज रहित जो होता है, जिसमें बीज नहीं होता है उसी का फलों को बनाता है। ये शीर्ष की लंबाई को खींचने का काम करता है। कौन? ऑक्सिन। देखिए यदि अगर किसी भी पौधा का अगर शीर्ष काट दिया जाए तो उसका वृद्धि वहीं से रुक जाएगा। आप जानते हैं कि एक बांस का ले लीजिए, बांस देखिए, बांस का जो नया पौधा जिसको बोलते हैं तामो, घरेलू भाषा में उसको तामो बोलते हैं, उसकी ऊपरी वाला शीर्ष काट दिया जाए तो वहीं से वो छड़ी वगैरह निकलने लगते हैं। ऑक्सिन जिस फलों में बीज नहीं होता है उसी फलों को उत्पादन में वृद्धि करता है। उसके बाद है जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स देखिए दोस्तों, ये फलों और फूलों के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। देखिए जो पौधों में अगर फल या फूल नहीं आते हैं तो उस पर जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन ये काम करता है ताकि फूल और फल आते हैं। यदि जिस बीज रहित अगर फलों का उत्पादन किया जाए तो ये ऑक्सिन की तरह जिब्रेलिन्स काम करता है। याद रखिएगा। साइटोकाइनिन ये बीजों के भ्रूण कोश और पौधों के जड़ों पर बनता है। तो इतना याद रखिएगा, क्योंकि ये जो होता है ना, ये साइटोकाइनिन ये पौधों को जवान रखता है, यानी सूखने नहीं देता है। इसीलिए तीनों को हम लोग कहते हैं वृद्धि हार्मोन। ये तीनों को क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन। अब देखिए वृद्धि रोधक हार्मोन उसे कहते हैं जिसके छिड़काव से पौधों की वृद्धि को रोक देता है, उसी को बोलते हैं वृद्धि रोधक। जैसे एब्सिसिक एसिड है, ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। अगर इसको छिड़का दिया जाए पौधों की वृद्धि पौधों पर तो उसका पत्ते जो होते हैं मुरझा जाएगा, झुलसा जाएगा और पौधे से सूख जाएंगे, उसी को बोलते हैं वृद्धि रोधक हार्मोन। अब देखिए एथिलीन। एथिलीन जो हार्मोन है ये गैसीय रूप में पाया जाता है। ये फल को पकाने में मदद करता है। जैसे कभी कभी अगर फल वगैरह या आम वगैरह टिकोला वगैरह फलते हैं, देखिएगा छोटका में ही टिकोला पक जाते हैं। यदि पक गए तो धीरे धीरे उस सारे फल को पका देंगे। तो जो फुलवारी बगीचा का जो मालिक होते हैं वो उसे तोड़ डालते हैं। मालिक को या माली बोलते हैं, जो रखवाली होते हैं उसको माली बोलते हैं। तो उसको तोड़ डालते हैं, वरना सारे फलों को पका देते हैं। आप एक कहावत सुने होंगे कि एक अगर फल सड़ जाते हैं तो 10 फल को सड़ाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए वैसे ही ये एथिलीन है जो फल को पकाने में हेल्प करते हैं। अगर यदि इसका ये कैसा रूप है, गैसीय रूप में पाया जाता है, इसका उपयोग जो कृत्रिम रूप में फल पकाने के लिए किया जाता है। एक एसिटिलीन भी होता है। एसिटिलीन जिसको बोलते हैं, जैसे कार्बेट होता है ना, वो एसिटिलीन के रूप में फल को पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आज हम लोग जान गए। तब तक आप MM सर के साथ बने रहें। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद सर।